प्यारी साथ संगत, प्यार से बोलिए। आओ संतो महापुरुषों, आपकी असीम कृपा है, आपके बीच में आने का अवसर मिला। दास तो काफ़ी लेट हो गया। जब सत्संग में हम लेट होते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। बाकी तो चाहे जहाँ हम लेट हो जाएं, क्योंकि एक एक महात्मा की वचन सुन कर के जीवन को सुधारा जा सकता है, जीवन को सही मार्ग पे लगाया जा सकता है। क्योंकि हमारे प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिल जाए ये तो सद्गुरु जाने। कृपा करो, इतना सुंदर अवसर हमें सद्गुरु ने दिया है। रही बात ध्यान देने की, अगर हम ज्ञान ले लिए हैं, ज्ञानवान हैं, भगत बनना चाहते हैं तो फिर ध्यान देना पड़ेगा हर पल। अगर गुरु की मान मर्यादा, गुरु की बात का अगर हमें ध्यान न रहा तो फिर आने जाने में बात नहीं बनेगी। दुनिया के सामने एक मिसाल बन के पेश होना है। अभी पूज्य भाई साहब बोले कि प्रचारक अशोक जी, प्रचारक निरंकारी मिशन का बच्चा बच्चा प्रचारक है। एक एक बहन भाई बूढ़ा बुजुर्ग जितने भी हैं सब प्रचारक हैं, क्योंकि इसने ज्ञान दिया तो सबको एक सामान्य रूप से ज्ञान दिया है। इसकी बात मान करके अगर हम चल पड़े तो प्रचार हो गया। बाकी किस्सा कहानी बताने से प्रचार नहीं होगा। प्रचार तो कर्मों के द्वारा होगा। और शुरू कहाँ से होगा? पहले पड़ोस से होगा। पड़ोसी बताएगा कि हमारे पड़ोस में निरंकारी रहते हैं। फिर गांव में जाएगा, गांव के लोग बताएंगे हमारे गांव में निरंकारी रहते हैं। यहाँ का वसूल है, यहाँ का दस्तूर है, आना जाना हमेशा है, लेकिन बात नहीं बन रही है। आज देखने का अवसर मिला है, देख लो। आज समझने का अवसर मिला है, समझ लो। आज चलने का, सुधरने का अवसर मिला है, सुधर लो, चल लो। पूरा गांव मिलकर के चलाएगा तो नहीं चल पाओगे। सब लोग कहेंगे एक बारी देख लो। बस लास्ट में वही कहेंगे ना, कब्र में जाने के बाद लोग कहेंगे थोड़ा दिखा दो आसमान। क्या देखेगा? जब देखने वाला देख रहा था तब तो बता तुमने नहीं दिखाया, और जब देखना बंद कर दिया तो उसे आसमान दिखा रहे हो। देखिए संसार का क्या सिस्टम है। जीते जी कोई किसी की सेवा करने को राजी नहीं है, जीते जी किसी का सम्मान देने को कोई राजी नहीं है। आदमी नंगा धिरंगा चल रहा है, फटे पुराने लुगरियों में घूम रहा है, चप्पल पांव में नहीं है, चल रहा है। ज्ञान हमें सद्गुरु दे दिया है। अब ज्ञान पे आइए कि ज्ञान सही और गलत के बीच का रहस्य दिखा दिया है। सही क्या है, आप क्यों नहीं करना चाहते हो, इसको ध्यान दो। करना पड़ेगा। कथा केवल सुन लेने से, कथा केवल कह देने से, गीत भजन के तान पे सुना देने से काम कभी न हुआ है, न हो। क्या कर रहे हो? सुधार कब आएगा? अभी कोई पूछ ले, मैक लगा के वहां तक आवाज जा रही, 2-3 किलोमीटर तक कोई आके खड़ा हो जाए, एक को पकड़ करके उठा के पूछ ले, क्या बताओगे? क्या जवाब दोगे? कर्म को सुधारो। कर्मों के हिसाब से, आपके कर्म से दुनिया जाने के निरंकारी हो। प्रचार हो गया, प्रचार हो गया। कृपा करो, इतना सुंदर अवसर मिला है, सारी उम्र गुजार दो। सारे लोग तो पढ़ रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, रात दिन गीता रामायण गाया जा रहा है। कह रहे प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। किसका? अरे जन्म तिसकी कृपा से। जब जीवन का रहस्य खुल गया, जीवन में जीवन के जीते जी शरीर के रहते रहते इस आत्मा का पति मिल गया, परमात्मा मिल गया, जीवन का आधार मिल गया। संवार लो ना, इसे तो संवारना है।
रोग दोग दुख तकलीफ ये शरीर का झंझट है, ये लगा रहेगा, इसमें मत जाइए। अगर परमात्मा को नहीं समझे हो तो एक बार नहीं 100 बार ज्ञान लीजिए। ज्ञान क्या है? समझना है। ज्ञान को समझ लेना ही भक्ति शुरू हो जाती है। भक्ति और भगवान, भक्ति संसार भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, भगवान का पता ही नहीं भक्ति कर रहे हैं। कहाँ है भगवान? सोचिए, जब तक आमने सामने नहीं होगा, दूल्ही को तो दूल्हा चाहिए ना, चाहिए परमात्मा है। वेद ग्रंथ भी कह रहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। किसने कहा था? कब कहा था? जिसने देखा था वो कहा था। आज भी ये महात्मा कह रहे हैं कि हमने परमात्मा को, छोटी सी बच्ची कह रही थी, कितनी सुंदर सीख दे रही थी। देखिए, अगर हम अपने बच्चे को, भगत प्रहलाद तो ऐसे थे ना, कभी किसी ने कहा था, किसी ने देखा नहीं है जो लिखा पढ़ा है, केवल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लिखा है उसी को गा दे रहे हैं। कभी मीरा दीवानी थी, कभी कबीरा दीवाना था। लोग कहते तो है ना, लोग कह रहे हैं कि कभी मीरा दीवानी थी, किसी ने जाना नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। हम तो देख करके कह रहे हैं कि आज सारे बहन भाई दीवाने हैं, इस तेरी दीवानगी का नमन करते हैं। तेरी दीवानगी को देख करके ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कहीं पता नहीं चलता है। जिससे लगन लागी पिया से चल पड़ा, चाहे कितना देर हो। पूज्य बाबूजी के पास आए तो हमने कहा लेट तो बहुत हो गए, 12 बज गए। वहीं हमने कहा चलो कम से कम संत का दर्शन तो होगा, त्रिकालदर्शी हो आप। दुनिया जिसको ढूंढ रही थी उसका पता मिल गया है। आओ कृपा करो, इसे संवारने की जरूरत है। परमात्मा अंग संग में है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, निराकार है, निर्लेप निरंजन है। परमात्मा हर जगह है, दिल के धड़कन के करीब है। इस परमात्मा को संवार लो। साधन डगमग हो जाएगा तो सब बात नहीं बनेगी। जिस दिन साधन तुम्हारा डैमेज हो जाएगा तो कोई कितनी अच्छी बात बताएगा तो बहुत बुरा लगेगा। आओ कृपा करो दास शब्दों का विराम करते हुए, क्योंकि यही अरदास करता है, यही प्रार्थना करता है कि सतगुरु की एक एक बात मान लो, महात्मा के एक एक शब्द अपने जीवन में उतार दो। अगर महात्मा की बात अगर निकली घट से, समझ लो मौत आ गई, आना कानी नहीं हो सकता है। अगर महात्मा की बात मान लोगे तो जीवन का बाहर आ जाएगा, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कृपा करो, रहमत करो, सदगुरु की हर बात अपने जीवन में उतार लें, हर पल इसका शुक्राना करते। महापुरुषों, सतगुरु की बहुत असीम कृपा है, भक्ति करने का ढंग बता दिया है। संसार में भक्ति तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन भक्ति की कैसे जाती है ये नहीं पता है। भक्ति में भगवान का होना बहुत जरूरी है। किसी भगत से पूछा जाए कि आप भक्ति कर रहे हो, क्या भगवान को जानते हो? तो कहते भगवान जानने वाली चीज थोड़ी है, भगवान जाना नहीं जा सकता है। आओ कृपा करो, ये इतना पावन संदेश आपके बीच में दे रहे हैं। जो मन में आपके शंका है, उस शंकाओं को दूर करने के लिए महात्मा आए हैं। महात्मा कहे थे, अभी कह कर गए कि इंसान तू सो रहा है, किस गफलत की नींद में तू सोया है, जाग जा, जिस काम के लिए आया है तू वो काम अपना कर ले। कह रहे कि जाग मुसाफिर भोर भय रैन, कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आओ कृपा करो कि जो बात बताई जा रही है, उन वेदों शास्त्रों को पढ़ने वाले को निवेदन किया जा रहा है। हर मानव के लिए संदेशा है, बात लेकिन समझ में नहीं आती। बात क्यों समझ में नहीं आती है? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे चढ़ी बुखार में भोजन की रुचि जाए। बात यही है। अगर नौटंकी नाच होती तो यहाँ पर जगह न मिलती, जितना आलू बोई है सब खनर डालते, फिर उस समय न देखते। किसी को बुलाया नहीं जाता है, ना किसी का न्योता दिया जाता है। उसमें होता क्या है? यहाँ भगवान का जय घोष लगाया जा रहा है तो लोग
बड़ा शर्म करते हैं। कृपा करो, इतना पावन पवित्र संदेशा लेकर के आपको आए हैं। जिस वेद शास्त्र को पढ़ रहे हैं उस बात को बताने आए हैं। अंग संग में है भगवान, उसे दिखाने आए हैं। बहुत गूढ़ रहस्य है, आवाज दूर तक जा रही है इसलिए ये बात बताई जा रही है। अब बाकी तो यहाँ नजदीक लोगों को तो आपस में बैठ करके ही बात कर लेते, लेकिन ये माइक के माध्यम से वो संदेशा दिया जा रहा है जिस परमात्मा के विषय में वेद शास्त्र कह रहा है कि आओ परमात्मा अंग संग में है, परमात्मा रोम रोम में है, परमात्मा जर्रे जर्रे में है, परमात्मा हर जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है। ऐसे परमात्मा को जनाने के लिए इस धरा पर अवतार हो चुका है। आओ परमात्मा को जान लो, भक्ति करने का तरीका तुझे मालूम हो जाएगा। जिस भी देवी देवता की उपासना करते हो बहनों भाइयों, हम आपसे भी अरदास करते हैं, ऐसे भक्ति करने वाले पहले भगवान को जानने का प्रयास करो। जब भगवान का जानने का प्रयास करोगे तो भगवान मिल जाएगा। जब भगत मिलते हैं तो भगवान से मिलाते हैं, जब भगवान मिलता है तब भक्ति करने का ढंग आ जाता है। कृपा करो कि परमात्मा अंग संग में है। बिन पग चले सुने बिन काना, हमने सुन तो रहा था, परमात्मा के लिए वेदों में लिखा भी है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रसभोगी, बिन बाड़ी व्यक्तावर जोगी। ऐसे परमात्मा है, ऐसे परमात्मा जो निराकार है, जो अलग है, ऐसे परमात्मा को जाना जा सकता है। ऐसे महात्मा इस धरा पर आए हैं, आपके गांव में आए हैं। आओ, जिस भी जाति पाति में जिस धर्म मजहब को मानते हो, बड़ी सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा को जान लो, भगवान की भक्ति करने का ढंग आ जाएगा। आओ कृपा करो, दास अपने शब्दों को विराम करते हुए ये अरदास करता है, यही प्रार्थना करता है कि परमात्मा जो निराकार है, ऐसे परमात्मा को जाना जा सकता है। ऐसे परमात्मा को लखाने वाला आया है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताको नाम कबीर। ताक लो, देख लो, देखने वाली शक्ति आई है, आपको दिखा देगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।